देखिए, हमें सबसे बड़ा जो अधिकार मिला हुआ है वो वोट का अधिकार है। यानी हमारे देश को लोकतंत्र कहा जाता है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश में। लोकतंत्र मतलब लोग चुनते हैं अपनी सरकार को। सबसे बड़ा अधिकार वोट का मिला है। आपको पता है, एसआईआर होने जा रहा है हरियाणा में। 15 तारीख से शुरू है एसआईआर। आपने नाम सुना होगा एसआईआर। मतलब है कि जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र में वोट नए बन गए, बिहार में इतने लाख कट गए, वेस्ट बंगाल में इतने लाख कट गए, जिसका खामियाजा किसी एक पार्टी को भुगतना पड़ा। आपने सुना होगा। सो एसआईआर को लेकर सारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो बड़ी सजग हैं और वो सवाल भी उठा रही हैं। आपने देखा होगा। सो अब 2002 के बाद हरियाणा में ये एसआईआर होने जा रहा है। इसी 15 जून से सभी घरों में बीएलओ पहुंचेंगे और वो फॉर्म देंगे। यानी आप सभी ने, मैं जनता से ये अपील करूंगा कि आप सभी ने सजग रहना है अपना वोट बचाने के लिए, कि जो भी फॉर्म आपको मिलता है वो भर के दीजिएगा। अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कलर्ड फोटो आपने तैयार रखने हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास नहीं है और आप रह जाएं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सो जो कोई भी अगर घर पे नहीं है, मान लीजिए कोई बीएलओ आता है, तो वो दोबारा फिर आएंगे। एक नोटिस आपके घर पे लगाएंगे कि किस डेट को उन्होंने दोबारा आना है, वो दोबारा आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो वैध वोट है वो कटना नहीं चाहिए। ये हम सभी जनता से अपील करते हैं। और कोई डुप्लीकेट वोट बनना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो हमें इतना बड़ा अधिकार मिला हुआ है, कहीं कोई वंचित ना रह जाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने वेस्ट बंगाल का उदाहरण देखा होगा कि इतने लाख वोट कट गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आपने देखा उनके वोट जो वैध थे, यानी सही थे, लेकिन फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और वहां ये कहा गया कि चलिए इस बार नहीं, अगली बार वोट डाल लेंगे। तो ये ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। जिसका वोट है उसको अधिकार है वोट डालने का। सो इसलिए मैं तमाम जनता से अपील करूंगा कि आप सजग रहिएगा। अगले कुछ दिनों ये प्रोसेस चलेगा। आपके घर पे बकायदा फॉर्म लेके आएंगे। आपने फॉर्म भरना है, जो डॉक्यूमेंट वो मांगे वो देना है। यानी कोई भी वैध वोट कटना नहीं चाहिए। इसलिए ये सरकार की ओर से प्रक्रिया जो है वो शुरू तकरीबन हो गई है, 15 से वो करेंगे। सरवंत जी, आपने कहा जो फर्जी वोट बनना नहीं चाहिए, तो विपक्ष किस तरह रोक पाएगा अगर फर्जी वोट बनता है तो? उसके लिए क्या है कि तमाम पार्टियों के बीएलए बनाए गए हैं। हर बूथ पे एक बीएलए तमाम पार्टियों की ओर से। ये एक लिस्ट बकायदा इलेक्शन कमीशन ने मांगी है हमारे से, और तमाम पार्टियों ने बीएलए बना के, यानी अगर हमारे रानिया में 188 बूथ हैं तो यानी 188 बीएलए हर पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं। जो भी अधिकारी, जिसको बीएलओ कहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले, वो जब घर पे जाएंगे तो जो पार्टी का बीएलए है वो साथ रह सकता है। यानी उसको बता सकता है कि ये वोट सही है या ये वोट गलत है। यानी ये प्रोसीजर किया गया है जी। तो तभी मैं कहता हूं कि आप सभी ने सजग खुद भी रहना है, और बाकी जो बीएलए होंगे वो भी देखेंगे कि कोई वोट गलत कट तो नहीं रहा है या कोई डुप्लीकेट वोट बन तो नहीं रहा है। यानी इसमें मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। जो कहा जाता है कि 2-2 जगह वोट बने हुए हैं, तो वोट सिर्फ एक ही जगह का अधिकार है हमारे देश में। कोई भी इंसान वो 2 जगह वोट नहीं बना सकता। और अगर 2 जगह वोट है तो मान लीजिए कि वो एक केस बनता है, उसके बाकायदा उसको सजा भी होती है। तो एक ही वोट बन सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी का वोट यानी डबल बना हुआ है या कहीं और भी बना हुआ है, किसी और स्टेट में बना हुआ है, तो आप उसको कटवा सकते हैं। यानी आपने जागरूक रहना और अपने वोट को बचाना है। मेरे कहने का मतलब ये है। क्या लगता है विपक्षी पार्टियों कहीं ना कहीं आशंका है कि मौजूदा सरकार जो है कहीं ना कहीं फर्जी वोट बनवा सकती है और जो जेन्युइन वोट है वो कट सकता है? बहुत बड़ी आशंका है, खासकर जब हम महाराष्ट्र के मुद्दे को, इन तीनों स्टेट के मुद्दे को हम देखते हैं, क्योंकि वहां पे इतना मामला उठा ये, और आपने मीडिया में भी देखा कितने लोग बोल रहे थे बिहार में कि हमारा जेन्युइन है वोट है, फिर भी हमारा वोट काट दिया गया। यानी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सामने आए हैं, और वेस्ट बंगाल में भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं। ये देखिए, हम वोट करते आ रहे हैं, सालों से वोट करते आ रहे हैं, हमारा वोट काट दिया गया। सो ये चीजें जब हम देखते हैं तो हमें शक होता है कि ये कहीं हरियाणा में भी ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं तमाम साथियों से अपील करता हूं, तमाम जनता से अपील करता हूं कि आपने सजग रहना है। उनको एक भी मौका ना मिले कि भाई आप घर पे नहीं मिले या आपका ये डॉक्यूमेंट रह गया।
ठीक है, इसलिए हम आपका वोट काट दिए। ठीक है, इसलिए सजग रहना है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, एक लिस्ट भी आ जाएगी, एक डमी लिस्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें पता चल जाता है कि कौन सा वोट बन गया, कौन सा कट गया। और अगर हमें ऐतराज लगता है तो हमारे जो बीएल हैं वो उस पर ऐतराज करेंगे, तो फिर उस पर फैसला होगा। बिल्कुल। हाँ सर, मित्र, हर इलेक्शन के बाद सत्ता पक्ष पर वोट चोरी के आरोप लगते हैं, कहीं ना कहीं मशीनों में गड़बड़ी के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अब विपक्ष आज तक कुछ कर नहीं पाया। देखिए, विपक्ष आवाज तो उठा रहा है। आपने देखा वोट चोरी का मुद्दा, आप देखिए राहुल गांधी ने जो उठाया और तथ्यों के साथ उठाया, आपने देखा होगा कि कैसे एक जो बाहर की मॉडल है उसके 22 जगह वोट बना हुआ है, 22 बूथों पे उसका यानी कि वो फोटो नजर आ रहा है। तो कितनी बड़ी कमी है इलेक्शन कमीशन की कि मतलब एक बंदे का फोटो दूसरी जगह कैसे हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। और ये भी बताया गया है कि एक ही एड्रेस पे 200 से ज्यादा लोगों की वोट रजिस्टर हैं। और वो मकान आपने देखा होगा कि वो एक कमरे का मकान है, वहां कोई रहता नहीं है। मतलब मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया, खासकर राहुल गांधी जी ने। और आपने देखा कितने सबूत लेके उठाया गया। और आप देखिए कि डिजिटल कॉपी नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन से डिजिटल कॉपी हम मांग रहे थे कि हमें डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट जो है वो दे दी जाए, लेकिन नहीं दी। उसके बावजूद भी हमारी पार्टी ने वो सारा डाटा कलेक्ट किया। और डाटा कलेक्ट करने के बाद जब जांच की गई तो आप देखिए कितने बड़े स्तर पर पाया गया कि वोट चोरी जो है वो कैसे हो रही है। डुप्लीकेट वोट बने हुए हैं, फर्जी कुछ वोट बने हुए हैं। यानी ये मामला बहुत उठाया गया, लेकिन आप देखिए कि इसका असर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या संज्ञान लिया, वो आपके सामने है। सर, तो आप भी रानी से विधानसभा चुनाव हारे थे और आपने कहीं ना कहीं वोट चोरी का अंदेशा, आपने भी जो शिकायत दी थी और रिकाउंटिंग के लिए, क्या लगता है आज आप संतुष्ट हैं उस काउंटिंग से? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं होगा। आपने देखा होगा जब हम रिकाउंटिंग हमने करवाई हो, रिवेरिफिकेशन, तो आपने देखा जिस दिन हमें बुलाया गया और हमारे सामने ईवीएम खोली गई, हमारे सामने दो ईवीएम जब खोली गई तो उस ईवीएम का डाटा डिलीट कर दिया गया। आप देखिए जो उसमें वोट थे वो डिलीट कर दिए गए। तो जब हमने ये बात वहां पे उठाई तो वो कहते कि ये भाई हमारे पास कोई निर्देश आदेश यही है, यही प्रावधान है। तो मैंने उस प्रोसीजर को वहीं रुकवा दिया था। यानी सिर्फ एक ईवीएम का जब खुली थी डाटा डिलीट किया, मैंने वो सब बंद करवा दिया था। और आपने ये भी देखा होगा कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट भी गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनको झाड़ लगाई थी कि आप ये डाटा डिलीट कैसे कर सकते हैं, आप ये डाटा डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये गलत बात है। मामला जो है खैर देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन आप देखिए कि जब ये प्रावधान है तो वो आप हमें दिखा दीजिए, कम से कम जो लोग हैं उनका विश्वास बन जाए कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है। अगर उन्होंने डिलीट कर दिया तो इसका मतलब हमारा शक और बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है जी। तो हम तभी भी ये मुद्दा उठाते हैं। अब तो तमाम पार्टियां उठाने लगी। आप देखिए विपक्ष की तमाम पार्टियां जो पहले नहीं भी मानती थी, अब कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सो ये बड़े लेवल का मामला है, इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी शक है किसी भी पार्टी को, वो शक जो है वो दूर करना चाहिए।